नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी 2024 से कुछ ऐसे नियम लागू किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो काफ़ी अच्छे साबित हो रहे हैं, अच्छे माने जा रहे हैं। यूई लेबर लॉ के अनुसार लेबरों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है उन नियम से, कानून से जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए हैं। तो कौन कौन से नियम कानून है वे? पहला, कंपनी किसी का भी पासपोर्ट अपने पास नहीं रखेगी अगर कैंडिडेट जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उस कंपनी में, अगर वो प्रोविशन पीरियड जो कि 6 महीने का प्रोविशन पीरियड रहता है, अगर वो कैंडिडेट ने पूरा कर लिया, एम्प्लॉय ने जो भी उसमें काम कर रहा है, तो फिर कंपनी आपका पासपोर्ट आपके हाथ में दे देगी। फिर आप अपने पास रखें कहीं भी रखें, वो आपका मर्जी है। तो दोस्तों पहले ये हो रहा था कि कंपनी, कोई भी कंपनी में हम काम करते थे, किसी भी कंपनी का काम तो जानती होंगे किस कंपनी का काम कैसा है, किस कंपनी का काम कैसा है। और पहले कुछ काम और बताया जाता है कंपनी में काम करने से पहले, बाद में कुछ और करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी लेबर में, तो इसलिए लेबर काम नहीं कर पाती थी, ना ही घर जा पाती थी अपने, यहीं फंसी रह जाती थी। तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल लागू किया गया है कि अगर कंपनी का एम्प्लॉय 6 महीना यानी प्रोविशन पीरियड पार कर लेता है तो उसका पासपोर्ट उसके हाथ में दे दिया जाएगा। चाहे फिर वो यहाँ पर काम करे या चाहे अपने घर चला जाए, कोई उसको नहीं रोकेगा, ना ही कोई टोकेगा, उसका मर्जी है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है लेबर को। अगर कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई किसी को अच्छा काम नहीं मिला यहाँ पर और वो फिर यहाँ पर फंसा रह जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब कंपनी 6 महीने के बाद आपका पासपोर्ट आपके हाथ में दे देगी। आप काम करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो अपने घर चले जाएं, कोई आपको नहीं रोकेगा, ना ही कोई टोकेगा। बस आपको लगभग वो चलते हैं जो 6 महीना या 3 महीने के लिए आपको बैन किया जाएगा यहाँ पर आने के लिए। अगर आप बिना बताए किसी को भी बिना बताए अगर यहाँ से जाते हैं तो आपको वही 6 महीने या 3 महीने के लिए आपको बैन किया जाएगा, तो कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है लेबर लोग को। दूसरा रिजाइन प्रोसेस के ऊपर नियम बनाया गया है। तो 2 तरीके के यहाँ पर रिजाइन कर दिए गए हैं अभी। एक तो अर्जेंट इमीडिएट वाला, और अगर आप नोटिस पीरियड वाला है तो नोटिस पीरियड वाला तो पहले से ही यहाँ पर चल रहा है। एक अभी अर्जेंट बनाया गया है, अर्जेंट रिजाइन आप कैसे दे सकते हैं, तो उसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे किसी को रिजाइन देना होता था, वो अपना एप्लीकेशन लिख के क्यों रिजाइन देना चाहता है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब लिखकर अपने सुपरवाइज़र को देता था। अगर सुपरवाइज़र एक्सेप्ट करता है तो फिर आगे उसका प्रोसेस चल जाता था। यानी 1 महीना तो आपका नोटिस पीरियड तो आपको बिताना ही पड़ता है। अगर आप रिजाइन देना चाहते हैं तो आपको 1 महीना काम करना पड़ेगा, फिर 15 से 20 दिन आपका रिजाइन पास होने में लग जाएगा। यानी फिर लगभग 45 दिन में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फ़्लाइट वगैरह आप करके जा सकते हैं, 45 दिन में आपका पूरा क्लियर कर देगी कंपनी। तो ये टाइम रहता है नोटिस पीरियड का। फिर दूसरा रिजाइन होता है इमीडिएट रिजाइन, यानी अर्जेंट रिजाइन कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों अर्जेंट रिजाइन का मतलब ये है, आपको वहाँ पर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन बतानी होगी कि हमको इमरजेंसी इसलिए जाना है, हमको इमरजेंसी रिजाइन इसलिए देना है कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हुआ है, घर पे ये एक्सीडेंट हुआ है, इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, तो हमें इमरजेंसी रिजाइन देना है। तो आपको कोई भी वहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन शो करनी होगी एप्लीकेशन में अपनी। अगर आपका सुपरवाइज़र उसको पास करता है तो विदिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजाइन क्लियर हो जाएगा, फिर आप फ्लाइट लेकर जा सकते हैं। तो 1 हफ्ते का तो टाइम इसमें भी लगेगा आपका अर्जेंट वाले में, और जो नॉर्मल रिजाइन तो आप 45 दिन तो आपका लगेगा उसमें नॉर्मल वाले में। अर्जेंट वाले में आपका मिनिमम 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा। बस आपको उसमें जो भी कंपनी का ट्रेनिंग का पैसा लगा है आपके ऊपर, जो भी वीज़ा का पैसा लगा है, वो आपको सब भरना होगा वहाँ पर। जो भी कंपनी मांगेगी आपसे वीज़ा का, ट्रेनिंग का पैसा, वो आपको देना होगा। उसके बाद ही आप जा सकते हैं अर्जेंट रिजाइन लेकर। तो वो ही बोलते हैं कि आप जो भी 1 महीने का आपका सैलरी आ रहा है, जैसे आपका सैलरी 1500 1 महीने का मिलता है, 2000 मिलता है, तो 1 महीने का सैलरी आपको कंपनी को देना होगा, जब जाकर आपका अर्जेंट रिजाइन मिलेगा। यानी वो वीज़ा का पैसा लेते हैं, ट्रेनिंग का पैसा लेते हैं, और जो भी पैसा लगा उनका आपके ऊपर यहाँ तक आपको लाने में, तो वो सब आपका पैसा लिया जाएगा अर्जेंट रिजाइन में। पर दोस्तों जो नोटिस रिजाइन रहता है, नॉर्मल रिजाइन रहता है, उसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगता, कोई भी आपको पैसा नहीं देना होगा।
बस आपको रिज़ाइन देना होगा। अगर आपका रिज़ाइन पास होता है तो आपको 1 महीना ड्यूटी करनी होगी, उसका भी आप कंपनी आपको पैसा देगी 1 महीने का। फिर आपको 15 से 20 दिन रूम पर रहना होगा, जिसमें आपका रिज़ाइन पास होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो आपका 45 दिन में क्लियर कर देंगे। फिर 45 दिन के बाद आप फ़्लाइट लेकर जा सकते हैं। अर्जेंट रिज़ाइन में आप 1 हफ्ते में आपका क्लियर हो जाएगा, 1 हफ्ते के बाद आप फ़्लाइट लेकर जा सकते हैं। पर आपको अर्जेंट वाले में पहला इमरजेंसी सिचुएशन शो करनी होगी, दूसरा आपको पैसा भी देना पड़ सकता है। जो भी पैसा मांगा जाएगा आपसे वीज़े का, ट्रेनिंग वगैरह का, आपके ऊपर जो भी लगा है तो वो आपको पे करना होगा कंपनी को, फिर आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से तो दोस्तों ये नियम लागू किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से 1 जनवरी 2024 से। तो ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।